Hello friends, today we will discuss summary in Hindi of the lesson The Essays That Made Trees Bloom, wrote by English author William Elliot Griffith. Let's come to the story and try to summarize it. 19th century में जापान में एक ओल्ड कपल रहता था। उनका एकमात्र साथी मूको नाम का एक लिटिल पेट डॉग था, छोटा पालतू। वे उस कुत्ते को अपने बच्चे की भांति प्यार करते थे। रोज उसे मछली के टुकड़े और बॉइल्ड राइस खाने के लिए देते। मूको ऑल्सो लव्ड इट्स नोबल मास्टर। मूको भी अपने स्वामी से, अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। अब वो जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था। वह अपने फावड़े से सारा दिन हार्ड वर्किंग करते रहे और वो मूको डॉग प्रतिदिन अपने मास्टर, अपने स्वामी के साथ पीछे पीछे खेत पर जाया करता था। वह सफ़ेद रंग के जो जल पक्षी, जो बुगले, जो कीड़े खाते थे को उनको कोई चोट नहीं पहुंचा। उनके साथ वह खेलता था। द फार्मर वॉज काइंड टू ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। वो किसान भी सभी जीवों के प्रति बहुत ही दयालु थे, काइंड हार्ट थे। एक दिन डॉग दौड़ता हुआ अपने मास्टर के पास आया, अपने स्वामी के पास आया। उसने पीछे किसी स्थान पर चलने का इशारा किया। जो ओल्ड मैन थे वो मूको के साथ उस स्थान पर गए। कुत्ता वहां अपने पंजों से जमीन को स्क्रैच करने लगा, खुरचने लगा। मैन ने उस स्थान को अपने फावड़े से खोदा। द ओल्ड मैन फाउंड लॉट ऑफ गोल्ड देयर। उसे वहां पर बहुत सारा सोना मिल गया। अब वो जो ओल्ड कपल था वो बहुत ही रिचेस्ट हो गया, बहुत धनवान हो गया। उन्होंने खेत खरीदे, अपने जो फ्रेंड्स थे उनको डिनर पे इनवाइट किया और जो उनके पुअर निहायवर्स थे उनकी फाइनेंशियल मदद की। उसी गांव में एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ, वे सभी कुत्तों के प्रति बहुत कठोर थे। जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के सौभाग्य की बात सुनी, उन्होंने मूको को अपने बागीचे में बुलाया। उसे मछली खाने को दी, चावल खाने को दी। अब उस ग्रेडी कपल ने, उस लालची दंपत्ति ने सोचा कि मूको उन्हें भी खजाना दे देगा, पर मूको ने ना तो उनकी मछली खाई ना ही चावल खाए। अब वो जो मूको था उन दोनों लालची दंपत्ति को बागीचे में उगे एक चीड़ के वृक्ष के नीचे ले गया। अब वो जो मूर्ख बूढ़ा था वो खुशी से नाचने लगा। उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया, पर उसे वहां गड्ढे में एक मरी हुई बिल्ली मिली। क्रोध वेश में आकर उसने मूको को पीट पीट कर मार डाला। अब जो मूको का काइंड हार्ट मास्टर था, अपने प्रिय पालतू कुत्ते के खोने का उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कुत्ते की मजार पर फूल और जल अर्पित किए। उस रात क्या हुआ कि जो मूको की आत्मा ओल्ड फार्मर के सपने में आई। उसने कहा कि जो चीड़ के वृक्ष उसकी कब्र के ऊपर उगा है उसे काट दो। लकड़ी जो आपको प्राप्त होगी उसे चावल की पेस्ट्री तथा चटनी बनाने का चक्की बनाओ उस लकड़ी से। किसान ने उस चीड़ के वृक्ष को काट दिया, खोखली जगह बनाई उसमें। उस लकड़ी से उन्होंने चावल कूटने हेतु एक हथौड़ी बनाई। उस लकड़ी में उन्होंने पेस्ट्री पकाई। अचानक वह गूंथा हुआ जो आटा था वो स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया, जो उन्होंने पेस्ट्री गूंदने के लिए बनाया था। बूढ़े ने एक दंपत्ति फिर से धनवान हो गए, बहुत रिच हो गए। अब फिर क्या हुआ, ईशालु बूढ़े पड़ोसियों ने भी सेम फली की चटनी को स्वर्ण में बदलते देखा। अब उन्होंने भी सोचा कि भाई हम भी थोड़ा सा धनवान हो जाएं। उन्होंने उन बूढ़ों से वो चक्की खरीद मांगी कुछ समय के लिए कि भाई मुझे दे दो, मैं भी इसमें काम चटनी बनाऊंगा। अब जैसे उन्होंने उसमें पेस्ट्री और चटनी बनानी शुरू की, वो चटनी एकदम से खराब हो गई, उसमें कीड़े पड़ गए। इस गुस्से में आकर उन्होंने उस चक्की को तोड़ फोड़ कर जला दिया। अब अगले दिन क्या हुआ कि नेक जो ओल्ड कपल था उनको दूसरे दिन दूसरा सपना आया। उनके पालतू कुत्ते की आत्मा ने उनसे बताया कि जली हुई चक्की की राख लाकर सूखे चीड़ के वृक्ष पर फैला दो। उसने आश्वस्त किया कि सूखे चीड़ के वृक्ष पर पुनः से फूल खिल जाएंगे, दोबारा से वो खिल उठेगा। वो नेक बूढ़ा आदमी चक्की की कुछ राख ले आया। उसने उसकी चुटकी भर राख चेरी वृक्ष के ऊपर फैलाई। वृक्ष फूलों से लद गया। लोभी दुष्ट दंपत्ति भी जली चक्की की शेष राख को समेट कर रख ली। उस क्षेत्र का धनवान जो जमींदार था, जो लैंडलॉर्ड था, वहां से गुजर रहा था। प्रथा के अनुसार जो उनकी प्रथा थी उस इलाके की, सभी लोगों ने अपने घर की खिड़कियों को बंद कर लिया। किसी को भी जमींदार सामंत को नीची निगाह से देखने की अनुमति नहीं। लोगों को अपने हाथ और घुटनों के बल लेटना भी पड़ जाता था, जब तक कि जुलूस निकल न जाए। एक ऊंचे कद का व्यक्ति आगे आगे चलकर लोगों को कहता जा रहा था कि घुटनों के बल बैठ जाओ। पर नेक वृद्ध किसान ने
थोड़ी सी राख चेरी के सूखे वृक्ष पर बिखेर दी। अब अचानक क्या हुआ कि उस सूखे वृक्ष में फूल निकल आए। जमींदार यह देखकर हैरान, बहुत ही खुश हो गया। वो बाहर निकल आया, उसने किसान को धन्यवाद बोला, उसे उपहार दिए तथा उसे अपनी हवेली में आने को बोला। जब यह बात दूसरे लोभी दुष्ट व्यक्ति को पता चली तो वह भी जादुई राख लेकर राजमार्ग पर पहुंच गया, जहां से वो धनवान व्यक्ति लैंडलॉर्ड गुजरने वाला था। वह एक सूखे चेरी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। जब सामंत पेड़ के नीचे आ गया, उसने मुट्ठी भर राख उस पर बिखेर दी, पर वृक्ष पर कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई भी फूल उस पेड़ पर नहीं खिला। उल्टा हुआ क्या कि जो राख थी वो सामंत की नाक और आंख में गिर गई। जो व्यक्ति सामंत की रक्षा कर रहा था उसने लोभी व्यक्ति को नीचे घसीट लिया और एक गड्ढे में फेंक दिया। उसकी खासी पिटाई भी कर दी। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति कीचड़ में ही मर गया। मूको का जो काइंड हार्ट मास्टर था वो पुनः खुशी में रहने लगा और एक लंबी आयु उसने पाई। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने द एसेज दैट मेड ट्री ब्लूम्स स्टोरी की जो हिंदी समरी है उसको समझा होगा। थैंक यू।